Assalamualaikum grade 10. How are you? I hope all of you are fine. I hope all of you are safe. I hope all of you are healthy. Faiza Nadeem here with your English lesson and my regular question. Apna schedule I hope by this time you have made, and I wish that you are going according to your schedule and you are studying hard, because ग्रेड 10 ये ग्रेड सारी उम्र आपके साथ स्टैम्प हो जाएगा. जिस तरह आपका सरनेम आपके साथ स्टैम्प होता है ना, इस तरह मैट्रिक का रिजल्ट सारी उम्र आपके साथ स्टैम्प होता है कि मैट्रिक में क्या ग्रेड आया था. तो ये पूरी प्ले ग्रुप से लेके अब तक की मेहनत है, इसको ज़ाया नहीं करना, बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि बहुत अच्छा सा ग्रेड आए. वी आर गोइंग टू राइट 2 एप्लीकेशंस टुडे. कौन सी एप्लीकेशंस? I'll tell you now. Let's find out which applications. Alright, grade 10. आपकी रिव्यू 2 एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर, ठीक है. फर्स्ट लेक्चर में हमने किए थे MCQs और एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स. इन द सेकंड लेक्चर वी आर गोइंग टू डू ऑल द एप्लीकेशंस. आपसे इस क्वेश्चन में 2 एप्लीकेशंस मांगी गई हैं. आपको कहा गया है कि एक एप्लीकेशन आप लिखें अपनी प्रिंसिपल को आपकी फीस रिमिट करने के लिए, ठीक है, वेव ऑफ करने के लिए, एक्सक्यूज करने के लिए, ठीक है. और दूसरी जो आपका एप्लीकेशन है वो ये कहा गया है कि आप अपने प्रिंसिपल से कहें कि वो आपको एक ट्रिप अरेंज करके दे किसी हिस्टोरिकल प्लेस का या किसी स्टडी टूर का. पहली एप्लीकेशन में आपने अपना फाइन रिमिट करवाना है. सेकंड एप्लीकेशन में आपने एक हिस्टोरिकल टूर या एक स्टडी टूर अरेंज कराना है, ठीक है. सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी मार्क्स की क्या हायरार्की है. आपके फॉर्मेट के एप्लीकेशन में 30% मार्क्स होते हैं, 30% वेटेज होती है आपके फॉर्मेट की. कंटेंट जो आपने लिखा है, वेदर जो आपने लिखा है वो क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके 50% मार्क्स होते हैं, ठीक है. यानी कि आपने जो बॉडी आपने एप्लीकेशन की लिखी है उस बॉडी के 50% वेटेज है, उसके 5 मार्क्स हैं. और मैकेनिक्स होती है एक्यूरेसी. आपने कितनी ग्रामर मिस्टेक्स की हैं और आपने कितनी सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिस्टेक्स की हैं और आपने कितनी सिंटेक्स कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक्स की हैं, उसकी वेटेज है 20%. यानी आपकी टेंसेस की एरर, आपकी स्पेलिंग की एरर, आपकी ग्रामर की एरर, वो सारी एरर्स कंप्लीट एप्लीकेशन में 20% वेटेज रखती है. और यू कैन लूज एक्सपेंसिव 2 मार्क्स, यानी आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी 8 आउट ऑफ 10 हो गई अगर आपने उसमें गलती की, ठीक है. ये मैंने आपको एप्लीकेशन की हायरार्की समझा दी. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एप्लीकेशन. पहली एप्लीकेशन में आपने क्या लिखना था? पहली एप्लीकेशन में आपने लिखना था कि आपकी जो फाइन इम्पोज हुआ है, आपके ऊपर जो फाइन लगा है उसको रिमिट कर दें, उसको एक्सक्यूज कर दें, ठीक है. चलिए फिर एप्लीकेशन शुरू करते हैं. जी, मैकेनिक्स, ठीक है. पंक्चुएशंस और ग्रामर टेंसेस, उसका आपने बहुत ध्यान रखना है. एप्लीकेशन शुरू होने से पहले मैंने आपको री इन्फोर्स कर दिया, दोबारा उसको आपके ऊपर इन्फोर्स कर दिया. सबसे पहले फॉर्मेट, आप फॉर्मेट को गौर से देखिए. इस फॉर्मेट के ऊपर आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है. जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ फुल स्टॉप, जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट, जहाँ इंडेंटिंग है वहाँ इंडेंटिंग. और जिस तरह आपने एप्लीकेशन का क्लोजर करना है उस तरह आपने एप्लीकेशन का क्लोजर करना है. 30% वेटेज है इस तमाम फॉर्मेट की और इसमें आपने कोई भी गलती नहीं करनी है. आपने एप्लीकेशन शुरू करनी है एग्जामिनेशन हॉल से. जब आप एग्जामिनेशन हॉल का वर्ड लिख लेंगे तो आपने एक कॉमा डालना है. आपने लिखते हैं सिटी ABC, यू विल नॉट राइट लाहौर. एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक जनरल बात की जाती है कि जब आप सिटी का नाम या आप अपना नाम लिखते हैं तो आप एक्चुअली चेकर को मैसेज दे रहे होते हैं कि आई एम दिस इज माई पेपर, काइंडली गिव मी मोर मार्क्स, ठीक है. तो इस तरह नहीं करते.
अपने पेपर में अपनी आइडेंटिटी कहीं भी नहीं शो करते, ठीक है, सो दैट यू रिमेन अननोन, यू आर नोन बाय योर रोल नंबर ओनली एंड दस देयर इज नो हिडन मैसेज प्रेजेंट इन योर पेपर नोइंगली और अननोइंगली, राइट। आपने लिखना है सिटी ABC और ABC इज गोइंग टू हैव फुल स्टॉप्स इन बिटवीन देम। उसके बाद डेट को मैंने इनक्लोज किया है, कोई भी डेट लिख सकते हैं आप, इट्स अप टू यू। चलो मैं लिखती हूँ 6 मई 2018। मेरा दिल कर रहा है 2018 का एप्लीकेशन लिखने को, ठीक है, तो मैं May 6, 2018 की लिख सकती हूँ। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6/5/2018, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं May 6, 2018, ठीक है। तीनों मेथड्स आपके लिए करेक्ट है, किसी भी मेथड से आप लिख लें। आजकल ये मेथड इन है, आजकल डेट ज़्यादातर इस मेथड से लिखी जाती है। The rest is your choice, your consent, ठीक है। I am not imposing any specific method to you. Subject, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, आपने एप्लीकेशन क्यों लिखी है, आप क्यों एप्लीकेशन लिख रहे हैं, to remit the fine, आपके ऊपर फाइन लगा है, आप उसे रिमिट कराना चाह रहे हैं, इसलिए आपने ये एप्लीकेशन लिखी है। यहाँ पर आपका ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, लाजमी छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद आपने एड्रेस करना है। अब आपने अपनी प्रिंसिपल को डियर सर या डियर मैम कह के नहीं एड्रेस करना, ठीक है। जब हम किसी के साथ बहुत फॉर्मल होते हैं तो हम उसको एक कंप्लीट रिस्पेक्ट के साथ कॉल करते हैं, ठीक है, सर मैडम, हम उनको ऐसे नहीं कहते डियर सर, ठीक है, वी डोंट डू दैट, राइट। तो आपने उनको कहना है सर या मैडम, योर चॉइस, यू कैन राइट सर ओनली, यू कैन राइट मैडम ओनली, ठीक है। आई हैव रिटन बोथ बिकॉज आई डोंट नो whether your principal is a sir or a madam, ठीक है, I'm in ambiguity. You will start your application like this always. अच्छा, ये याद रखिए कि एप्लीकेशन में how are you, I hope you are fine, I hope your family is fine, I hope your children are fine नहीं लिखते। डायरेक्ट जो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो, डायरेक्ट जो आपके दिमाग में सिचुएशन गिवन है, डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन आस्क किया गया है, आप उस पे जाते हैं, ठीक है। With due respect, it is humbly stated that I went to, अब आपने फाइन का लिखना है, ठीक है, फाइन के बारे में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे फाइन के बारे में, आप ये लिखेंगे डियर सर और मैडम, with due respect it is humbly stated that I went to my village as my grandfather was seriously ill, ठीक है, as my grandfather was seriously ill, I had to go on an emergency and so I could not inform you. And so I could not inform you timely. As a result, a huge fine is imposed which I cannot pay because of my weak financial situation. So I request you to remit my fine. So I request you to cancel my fine. As with my grandfather's weak health, we have to pay a lot on his medicine and thus are unable to pay this heavy fine. I shall be very grateful to you for this favor. Leave a line. Yours obediently, XYZ and class 10. Do not write your name again. I am reinforcing, revising, re-saying what I had said earlier. Write XYZ as your name, ठीक है। पूरी एप्लीकेशन माइंड मैप के साथ, स्पाइडर वेब के साथ आपके सामने है, वर्ड्स भी आपके सामने है।
आपको मैंने क्लियरली बताया है कि हालचाल नहीं पूछना। एक दफ़ा फिर उसकी बॉडी, उसका कंटेंट मैं आपको स्पाइडर वेब के पॉइंट प्लान के साथ बता देती हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू राइट योर एप्लीकेशन. With due respect, it is humbly stated that I had to go to my village on emergency. Okay, I've written. I had to go to my village as my grandfather was seriously ill. It was an emergency, so I could not inform you timely, and thus a fine has been imposed on me, which is quite heavy. Sir, I'm sorry, I cannot pay this fine. ठीक है, because of the weak financial situation in my family. We have to buy a lot of medicines for my grandfather, and thus it has become next to impossible for us to pay this heavy fine. Kindly remit this fine, as I am unable to pay that. I shall be very grateful for you for this favor. ठीक है, यहाँ पर आपका सारा, लेट्स सी, यहाँ पे आपका सारा खत्म हो गया. यहाँ से आपने नई लाइन शुरू की, एक लाइन छोड़ी, yours obediently, comma XYZ and your class which is class 10. ठीक है, एप्लीकेशन नंबर A with the spider map with explanation done. Let's move on to application number 2, application number B. G. Application number B. Application number B, ask your principal to arrange a study tour or to arrange a tour to a historical place. ठीक है, अब उसमें आपने उसी तरह शुरू करना है. Examination hall, comma, city A, B, C. Do not write Lahore. Again and again I repeat the same statement. ठीक है, date, आपकी मर्जी, कोई भी डेट. कौन सी डेट डालें आज? चलो डालते हैं February, 4 February. It's up to you. Up to you. ठीक है, लेकिन डेट लॉजिकल होनी चाहिए. किसी 13th मंथ की 37th डे की डेट नहीं होगी. ओके, लॉजिकल. या 1857 की डेट नहीं डाल देना. ठीक है, 1947 से पहले की डेट मत डाल देना. ठीक है, एक लॉजिकल डेट डालना. ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट. आपका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू अरेंज अ स्कूल टूर. ठीक है, आपका सब्जेक्ट ये है कि आपने प्रिंसिपल को ये रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको एक स्कूल टूर को अरेंज कर दे. अगेन सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है, सर और मैडम लिखना है, उसके बाद कॉमा लिखना है. सर या मैडम जहां भी आप करेंगे उसके नीचे से आपने विद ड्यू रिगार्ड्स. अब आपने पहले विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखा था, यहाँ पर आप लिख रहे हैं विद ड्यू रिगार्ड्स. यू कैन राइट ईदर रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स. ठीक है, दिस डज नॉट नेसेसरली मैटर. ठीक है, विद ड्यू रिगार्ड्स इट इज स्टेटेड दैट our annual examination is over. ठीक है, जल्दी से स्पाइडर वेब बना लें. ठीक है, टूर का स्पाइडर वेब बना लेते. Annual examination is over and we are left with ample time to enjoy. We remember that last year you took us to, where do you want to go to last year? Khura Mines. You can go to Khura Mines. You can go to Rohtas Fort. Have a long tour. ठीक है, जरा ज्यादा enjoy करने वाला tour ले लो. Imagination है ना, you can do everything in your imagination. So I remember that last year we went to Khura Mines. I still remember the fun we had in the bus and the information we gathered regarding Pakistan being one of the largest salt producers and Pakistan having the largest salt mine in the world.
It was fun to know how Cura mines were discovered, right? We enjoyed a lot and we are hoping to have the same information and fun this year as well. यहाँ लिख के इससे आगे नहीं लिखना, प्रिंसिपल है, इससे आगे आप उनके ऑफिस में बोल भी नहीं सकते हो, तो इससे आगे आपने लिखना भी नहीं है. आगे आपने लिखना है we shall be gratefully thankful to you for this favor. we, I नहीं है, ठीक है. क्यों? क्योंकि कलेक्टिवली क्लास 10 ये एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को दे रही है. आप इस एप्लीकेशन में ये भी लिख सकते हैं that since we will move on to the college in the upcoming months, this is going to be the last fun we are going to have together as a class. ठीक है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ के बाद. ठीक है, इसके बाद आप लिखें we shall be gratefully thankful to you for this favor. Yours obediently. यहाँ पर आपका कॉमा आएगा. अगर आपने ये मिस किया तो आपके 0.5 या 0.25 मार्क्स कट गए. कुछ भी चीज मिस नहीं करनी, याद रखना. ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ये एप्लीकेशन कलेक्टिवली तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से है, तो दिस इज द एप्लीकेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th. दोबारा से एक दफा इसका कंटेंट जिसकी वेटेज 50 है, ये फॉर्मेशन जो है इसकी वेटेज 30 है. और याद रखिए कि आपकी जो पंक्चुएशंस या टेंसेस एरर है उनकी वेटेज 20% है. ठीक है, बहुत ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करनी. कंटेंट दोबारा रिवाइज कर देती हूँ स्पाइडरवेब के साथ, ताकि आप ज़हन नशीन कर लो, नोट्स बना लो और अपनी एप्लीकेशन लिख लो. ठीक है, टूर with due regards, it is stated that our annual exam is over. ठीक है, we are left with a few months before our college life starts and we have ample time to enjoy with the friends for the last time. So we request you to arrange a study tour for us the way you did last year. Last year we went to Cura mines. I still remember, or we still remember, the fun we had in the bus and the information we collected at the Cura mine, learning it was the world's largest salt mine and Pakistan being the largest salt producers in the world. This year we hope that you will also arrange a same sort of study and fun tour for us. यहाँ पर एंड करेंगे. We shall be gratefully thankful to you for this favor. लाइन छोड़ेंगे, yours obediently, comma, and then students of class 10th. Remember, XYZ नहीं लिखना because this is a collective application from every one of you. Quick recapitulate कर ले, quickly सारे लेसन्स को समराइज कर लिए. हमने रिव्यू एक्सरसाइजेस 2 के एप्लीकेशन की क्वेश्चंस किए आज, जिसमें हमने 2 एप्लीकेशंस लिखनी थी. एक तो फाइन रिमिशन की थी और एक स्टडी टूर की रिक्वेस्ट थी. वी राइट both the applications. We learned about the mark division and thus we are alhamdulillah secure in getting at least 9.5 out of 10 as far as application is concerned. See you soon inshallah. By that time, take care of yourself, study and pay attention to your academics. Allah Hafiz.